नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे इस इन्फो साइट्स में, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं एडमिशन प्रोसेस इन केंद्रीय विद्यालय फॉर द सेशन 22-23। हर पेरेंट्स के दिमाग में ये सवाल आता है कि केवी में एडमिशन कैसे होता है, कब स्टार्ट होता है, कब अप्लाई करना होता है, कहाँ अप्लाई करना होता है, कैसे अप्लाई करना होता है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रोसेस है एडमिशन में सिलेक्शन होने के लिए, कौन-कौन सी कोटा रहता है, क्या कोई रिजर्वेशन भी रहता है? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे। तो आज इस वीडियो के दौरान हम वो सारे सवालों के जवाब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय क्यों? हम लोग क्यों सोचते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में ही मेरा जो बच्चा है वो पढ़े वहाँ? क्यों? क्योंकि ये है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चेन ऑफ एजुकेशन, यानी दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल चेन है ये। इंडिया में एट प्रेजेंट 1248 स्कूल्स हैं, जहां पर 1.43 मिलियन स्टूडेंट्स हैं एंड 2.8 मिलियन पेरेंट्स जो कि डायरेक्ट जुड़े हैं इस संस्था से। एट प्रेजेंट 44,816 स्टाफ यहाँ पर वर्किंग है। तो इसीलिए ये जो लार्जेस्ट चेन ऑफ एजुकेशन है, कहीं ना कहीं ये अट्रैक्ट करता है हर पेरेंट्स को कि उनके बच्चे इसी स्कूल में पढ़े। तो चलिए देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहली बात है कि कौन अप्लाई कर सकता है। ये बहुत बड़ी सवाल है कि हु कैन अप्लाई। अप्लाई करने के लिए कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सबसे बड़ा जो रिस्ट्रिक्शन है वो है एज ग्रुप। आप देख पा रहे होंगे 31 मार्च 2022 को आपके बच्चे को 6 साल होना जरूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हु कैन अप्लाई। जो मिनिमम एज है वो है 6 साल होना है। कब? 31 मार्च 2022 को। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 8 साल। क्योंकि ये इसी साल ये चेंजेस आया है एज पर द मैंडेट ऑफ एनईपी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। तो एंट्री एज जो क्लास 1 का था वो 6+ हो गया है, जो कि पहले 5+ था। इसलिए ये सिर्फ क्लास 1 के लिए एप्लीकेबल है 6+। आप देख पा रहे हैं क्लास 2 के लिए भी वही एज ग्रुप है इस साल। नेक्स्ट ईयर ये जो है क्लास 2 का, ये भी 7 इयर्स और 8 इयर्स पे, 7 एंड 9 इयर्स पे ये कन्वर्ट हो जाएगा। यानी मैं आपको फिर से क्लियर कर रहा हूं, आपके बच्चे का जो उम्र है वो 6 साल कंप्लीट होना चाहिए एज ऑन 31 मार्च 2022। बस यहाँ पर एक आपको मिलेगा रिलैक्सेशंस कि अगर आपके बच्चे का एज 6 साल कंप्लीट हो रहा है 1 अप्रैल को, तो उसको सिर्फ कंसिडर किया जाएगा। एक दिन कंसिडर यहाँ पर किया जा सकता है, राइट। तो चलिए आप ये तो समझ गए कि कौन अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी पेरेंट्स अप्लाई कर सकता है जिनके बच्चे का उम्र जो है 6 इयर्स और 8 इयर्स के बीच में है। क्लास 1 के लिए लाइक दैट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। क्लास 2 के लिए भी वही 6 एंड 8 है, अभी 3 के लिए 7 to 9। इस प्रोसेस में ये क्लास 10 तक आपका एज बार जो है बढ़ता जाएगा। अगला सवाल है हमारे लिए रिजर्वेशन। ये बहुत बड़ी टॉपिक है। क्या कोई रिजर्वेशन है एडमिशन में? चलिए देखते हैं। हाँ, सबसे पहले यहाँ पर 15% जो हमारे शेड्यूल कास्ट है उनकी स्टूडेंट्स के लिए 15% है। 7.5% है शेड्यूल ट्राइब के लिए। 27% है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। आपको यहाँ ध्यान रखना है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ही रिजर्वेशन में आते हैं, राइट। और
3% जो रहता है वो है डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई एक स्कूल में 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ है एक सेक्शन में, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आरटी में आते हैं 25% यानी 10 सीटें, एससी में आते हैं 15% यानी 6 सीटें, एसटी में आते हैं 7.5% यानी 3 सीटें, ओबीसी में आते हैं 27% यानी 11 सीट से। ओबीसी का मतलब है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ओनली, राइट। तो अभी देखते हैं कि व्हेन कब अप्लाई करना है। इस साल 2022 में जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है ये स्टार्ट हो रहा है 28 फरवरी 2022 मंडे सुबह 10 बजे ऑनवर्ड्स। ये आपका जो एप्लीकेशन है ये रिसीविंग स्टार्ट हो जाएगा और जो लास्ट डेट है इसका एप्लीकेशन का वो है 21 मार्च 2022 टिल 7 PM। ये ध्यान रखिए, आप कोशिश करिए कि इससे पहले ही आप एप्लीकेशंस को ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट्स पे थोड़े से सर्वर के इश्यू जा भी सकते हैं। अभी ये सवाल उठता है कि कहाँ अप्लाई करना है। आपको इसके लिए दो ऑप्शन है। पहला तो आपको एक वेबसाइट है kvsonlineadmission.kvs.gov.in, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो दूसरा ऑप्शन है एक एंड्रॉयड ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इस लिंक से kvsonlineadmission.kvs.gov.in/apps पे जाके। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो ऐप है ये गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल रहेगा और पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन फॉर यूजिंग द पोर्टल एंड मोबाइल ऐप केयरफुली बिफोर यूजिंग देम। आपको यहाँ अप्लाई करने से पहले पूरी इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह पढ़ना है, राइट। अब हम जाते हैं, एक नया इस बार पॉइंट्स ऐड हुआ है एडमिशन गाइडलाइंस में, वो है कोविड-19 विक्टिम्स। जिनके भी पेरेंट्स कोविड-19 विक्टिम्स के शिकार हुए हैं, जो बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिए हैं, उनके लिए इस बार एक अलग से कोटा रखा गया है अंडर द पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम में। और ये जो एडमिशन होगा ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जो कलेक्टर हैं वो 10 चिल्ड्रन यानी 10 बच्चों को केवी में एडमिट करा सकते हैं, बट मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन पर क्लास, यानी एक क्लास में मैक्सिमम 2 बच्चों को। और सबसे अच्छी बात है कि इन बच्चों को कोई भी फीस इन बच्चों से नहीं लिया जाएगा। ट्यूशन फी, कंप्यूटर फी, VVN यानी विद्यालय विकास निधि 1 से लेकर 12 तक इनकी जो पढ़ाई है वो मुफ्त में होगी। अब आते हैं हम अदर देन क्लास 1, अगर क्लास 2 ऑनवर्ड्स, बट ये कंडीशन क्या है, अगर वैकेंसीज है उस पर्टिकुलर स्कूल में तो ये ऑफलाइन मोड में फॉर्म आपसे ले जाएंगे। ये स्टार्ट होगा 8 अप्रैल 2022 और इसका क्लोजिंग डेट है 16 अप्रैल। बट पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कॉन्टेक्ट देयर नियरेस्ट केवी फॉर वैकेंसी डिटेल्स। आपको खुद कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा आपके नियरेस्ट केंद्रीय विद्यालय में कि वहाँ पर वैकेंसी है या नहीं। अगर वैकेंसी रहेगा तो ही हम क्लास 2 ऑनवर्ड्स के लिए सोच सकते हैं। अभी आया सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए इसके लिए। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स जो हमने कहा था कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ एज यानी बर्थ सर्टिफिकेट। दूसरे में चाहिए, अगर आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो एक कास्ट सर्टिफिकेट आपका बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स है। तीसरा में आ गया आपका एक सर्विस सर्टिफिकेट, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, एंड इसके लिए आपको एक सर्विस सर्टिफिकेट और साथ में आपके जो पिछले 7 साल में जो ट्रांसफर डिटेल्स हैं कि कितने ट्रांसफर हुए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपके ट्रांसफर डिटेल्स के बेसिस पे यहाँ पर सिलेक्शन होते हैं कैटेगरी में, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए। अगर आपके
ट्रांसफ़र हुए हैं पिछले 7 सालों में, तो इसको आप अपने हेड ऑफ ऑफिस से लिखवा के ज़रूर वहाँ पर लाएँगे। फॉर्मेट्स अवेलेबल है उस वेबसाइट में। अब आ गया प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। कोई भी एक रेसिडेंस प्रूफ चाहिए, इलेक्ट्रिक बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, कोई भी एक या रेंट एग्रीमेंट्स, ये सारे प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में से कोई एक आपको यहाँ प्रोड्यूस करने होंगे। एंड इन केस द चाइल्ड इज डिफरेंटली एबल्ड, एक सिविल सर्जन से एक सर्टिफिकेट चाहिए। अभी हम आते हैं प्रोसीजर पे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेरेंट्स के माइंड में कि प्रोसीजर क्या है एडमिशन में सिलेक्शन होने का। सबसे पहला जो प्रोसेस है वो आरटी का लॉटरी होता है, राइट टू एजुकेशन, यानी 25% सीटें आरक्षित हैं उसमें। इसमें क्या होते हैं कि इन बच्चों से हम कोई फीस नहीं लेते हैं अप टू क्लास 8, यानी 25% सीटें सबसे पहले हम निकालते हैं। आरटी का सिलेक्शन होता है, एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमिलेयर एंड जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं उनसे हम लेते हैं पहले 25%। इसमें एक लॉटरी होता है, ऑनलाइन लॉटरी, उसमें से रैंडमली एक सिलेक्शन होता है। तो पहला स्टेप यही होता है। सेकेंड स्टेप पे हम लेते हैं डिफरेंटली एबल्ड लॉटरी, जो कि 3% रिजर्व रहता है उनके लिए। थर्ड में आते हैं हम लोग फिर कैटेगरी 1 सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, उनका सिलेक्शन होता है। ट्रांसफरेबल एम्प्लॉई जो होते हैं वहीं से हम लोग उनके प्रोसेस लेते हैं। फिर आपका आ गया कैटेगरी 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट जो नॉन ट्रांसफरेबल हैं, यानी बेसिकली जो बैंक, एनआईटी वगैरह वगैरह होता है, यूनिवर्सिटीज़ सेंट्रल के। एंड फिर आपका स्टेप 5 पे आता है एससी का लॉटरी, 15%। 15% सीटें एससीज के लिए रिजर्व रहता है। बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर पहले स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 में 15% एससी ऑलरेडी आ चुके हैं तो फिर अलग से कोई लॉटरी नहीं होती है। अगर पहले से 15% एससी नहीं है तो फिर उसको पूरा करने के लिए स्टेप 5 में एससी का लॉटरी होता है। लाइक दैट एसटी का लॉटरी जो कि 7.5% है, सेम थिंग यहाँ पर भी रिपीट होगा। फिर स्टेप 7 में ओबीसी की लॉटरीज होंगी 27%। लेकिन कंडीशन यही है कि अगर पहले प्रोसेस में स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 में अगर ये एससी का 15%, एसटी का 7.5% और ओबीसी का 27% ऑलरेडी आ चुके हैं तो फिर उनका वापस और लॉटरी नहीं होता है। उसके बाद आते हैं स्टेप 8 जो कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के रहते हैं, कैटेगरी 3। और स्टेप 9 में फिर आते हैं कैटेगरी 4 स्टेट गवर्नमेंट के जो नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज हैं। और फाइनली आता है कैटेगरी 5 जो प्राइवेट जॉब्स या कोई बिजनेस श्रेणी में आते हैं। तो यही प्रोसेस है ओवरऑल और क्लास 1 में जो एडमिशन का प्रोसेस है। बट यहाँ पर एक और पॉइंट्स मैं बोलूँगा, क्योंकि कुछ कुछ स्कूल्स जो रहते हैं स्पॉन्सरिंग एजेंसी, यानी जैसे केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 रायपुर, ये स्टेट गवर्नमेंट का स्पॉन्सरिंग एजेंसी है। तो कलेक्टर के पास एक कोटा रहता है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए। एक सेक्शन में 5 के हिसाब से 20 स्टूडेंट्स उनका रिजर्व रहता है यहाँ पर। उसके बाद हम बात करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा इन ईच सेक्शन। हर सेक्शन के लिए सिंगल गर्ल चोटा जो आपका कोटा है वो 2 रहता है। यानी अगर कोई स्कूल में 4 सेक्शन है तो वहाँ पर 8 बच्चे होते हैं जिनकी सिर्फ एक ही सिंगल गर्ल चाइल्ड होते हैं, उनके लिए कोटा रहता है। फिर आगे बढ़ते हैं उसके बाद कि क्या कैसे अप्लाई करना है। ये जब आपका एप्लीकेशन डेट्स आ जाएंगे 28 फरवरी को, मैं वहाँ पर एक और वीडियो शेयर करूँगा जिसपे आप ये देख पाएंगे कि हाउ टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय। उस वेबसाइट में जाके हम कैसे अप्लाई करेंगे एंड उस मोबाइल एप्लीकेशंस में कैसे हम ओपन करेंगे इस प्रोसेस को। So the links for the admission portal is given in the description section of this video. So मैंने ऑलरेडी जो लिंक्स हैं एडमिशन पोर्टल्स के और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एडमिशन गाइडलाइंस, एडमिशन कैलेंडर्स, ये सब कुछ मैंने शेयर कर दिया है इस डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। आप ज़रूर जाके देख लीजिए एक बार। एडमिशन प्रोसेस के डिटेल्स आपको वहाँ मिलेंगे, एडमिशन गाइडलाइंस ऑफ KVS फॉर द सेशन 2022-23 में। सो
Thank you for watching this video. You can visit my blogs superkvns.blogspot.com for details, or in case you have any doubt, you can write directly at akm.kvs@gmail.com. So thanks you, and keep updating